हर दिन टास्क का सुनामी आता है और तुम बैठे हो लैपटॉप के सामने कंफ्यूज्ड। क्या करूं, क्या छोड़ूं, क्या जरूरी है? ग्रेग मैक्यूअन बोलते हैं, भाई सब कुछ करना बंद करो, बस वो करो जो सच में जरूरी है। ये किताब नहीं, ये है सलमान खान का नो एंट्री बोर्ड नॉन एसेंशियल कामों के लिए। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ग्रेग मैक्यूअन अपनी किताब एसेंशियलिज्म में कहते हैं, काम कम करो, असर ज्यादा डालो। जैसे सनी देओल की सिर्फ 2 डायलॉग पर सिनेमा हिल जाता है। लेखक की पहली सोच, सब कुछ करना यानी कुछ भी नहीं करना के बराबर है। लेखक ग्रेग भाई सीधे सीधे कह देते हैं, अगर तुम हर चीज हाँ बोलते हो तो असल में तुम अपने मैं काम को न बोल रहे हो। मतलब तुम्हारी लाइफ बन चुकी है 90 की गोविंदा वाली फिल्म, जिसमें हर साइड कैरेक्टर बोलता रहता है और हीरो कंफ्यूज्ड घूम रहा है। ग्रेग बोलते हैं, सिर्फ वही काम करो जो सच में फर्क डालता है, बाकी को कहो अलविदा, जैसे SRK ने कल हो ना हो में कहा था। लेखक की दूसरी सोच, एक्सप्लोर, सही चीज पहचानो, बाकियों को छोड़ो। ग्रेग कहते हैं, लाइफ बुफे नहीं है कि सब उठाओ, प्लेट गिरा दो और खाना भी बर्बाद हो। इंस्टेड अपने अंदर का रणवीर सिंह थोड़ा कंट्रोल में रखो और सोचो, मुझे सच में किस चीज में टाइम देना चाहिए। एक्सप्लोर करो, ऑब्जर्व करो और फिर डिसाइड करो कि किस काम को इम्पोर्टेंस देनी है। जैसे कबीर सिंह अपने पेशेंस नहीं सिर्फ प्रीति को इम्पोर्टेंस देता था। गलत एग्जाम्पल है पर समझ तो आ गया ना। लेखक की तीसरी सोच, सेइंग नो इज अ सुपर पावर, आयरन मैन सूट की तरह। प्रॉब्लम ये है हम सबको न बोलने में गिल्ट फील होता है, पर ग्रेग सर कहते हैं, हर बार हाँ बोलना इक्वल्स अपनी प्रायोरिटीज को मार डालना। तो अगली बार जब कोई बोले भाई थोड़ा काम करवा दे, तब तुम बोलो, भाई अभी मैं अपनी वन थिंग में बिजी हूँ, लाइक मुन्ना भाई इन एग्जाम हॉल। नो बोलना आर्ट है और सक्सेस का पहला स्टेप। लेखक की चौथी सोच, शेड्यूल करो जो जरूरी है, बाकी को शांति से इग्नोर मारो, यानी एसेंशियलिस्ट बनो। ग्रेग कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसे कैलेंडर में सेट करो, जैसे मैरिज की तारीख। बाकी सब फ्लेक्सिबल रखो। मतलब अगर कोई टास्क तुम्हारी को गोल से जुड़ा नहीं है तो उसे डाल दो इग्नोर लिस्ट में, जैसे ऑडियंस ने डाला था हिम्मत वाला रीमेक को। एसेंशियलिस्ट टाइम वेस्ट नहीं करता, वो अपने काम को देता है वही सम्मान, जैसे फरहान अख्तर देता है म्यूजिक को। लेखक की पांचवी सोच, क्लीन करो अपनी लाइफ को, जैसे दिवाली की सफाई। बहुत से कमिटमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स जो जिंदगी को बना देते हैं गली बॉय के रैप जैसा तेज पर अनक्लियर। ग्रेग कहते हैं, हर महीने एक बार बैठो और पूछो, क्या ये चीज अब भी मेरी प्रायोरिटीज के हिसाब से जरूरी है? जो जरूरी नहीं उसे रेस्पेक्टफुली अलविदा कह दो। जैसे करण जौहर हर साल कुछ पुराने स्क्रिप्ट्स को कहता है, नॉट अ धर्मा मटीरियल डार्लिंग। आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबाओगे तो अगला वीडियो जल्दी पहुंच जाएगा। लिंक दोस्तों से शेयर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी कामयाब होने के लिए कौन सा वो एक काम करते हो। लेखक की आखिरी पर दमदार सोच, लेस बट बेटर, कम चीजें करो लेकिन एक्सीलेंस के साथ। ग्रेग जी का मंत्र सिंपल है, काम कम हो पर इतना इम्पैक्टफुल हो कि लोग तालियां बजाएं, जैसे अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग पूरी फिल्म पर भारी पड़े। एसेंशियलिस्ट वही है जो सबके पीछे नहीं भागता, बल्कि एक चीज में इतना मास्टर बन जाता है कि बाकी लोग पूछें, भाई तू ये कैसे कर लेता है? एसेंशियलिज्म यानी पीस जोड़, फोकस जोड़, हाई इम्पैक्ट। ग्रेग मैक्यूअन सिखाते हैं कि सक्सेस पाना है तो जिंदगी से एक्स्ट्रा हटाओ और जरूरी को चमकाओ, वरना तुम रह जाओगे वो स्टूडेंट जो सिलेबस पूरा तो पढ़ता है पर एग्जाम में वही नहीं आता जो उसने याद किया था। अगर तुम्हारा दिमाग भी बन चुका है ओपन टैब से भरा लैपटॉप, तो एसेंशियलिज्म पढ़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस किताब को बना लो अपने माइंड का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और अगली किताब कौन सी होनी चाहिए कमेंट्स में बताओ, हम फिर लाएंगे ज्ञान और हंसी का कॉम्बो। जय हिंद, जय भारत।